The topic of our discussion is न्यूरोवेस्कुलेचर। ठीक है, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूरोवेस्कुलेचर का, इसका मतलब होता है नर्व्स, आर्टरीज़ और वेनस सप्लाई। ठीक है, जब हम तीनों को मिला के बोलेंगे तो हम कहेंगे न्यूरोवेस्कुलेचर। ठीक है, अभी हम लोग अपर लिम्ब का न्यूरोवेस्कुलेचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ये छोटी सी समरी दी हुई है कि आर्टरीज़ और वेन्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि जो हमारे शोल्डर में मेन आर्टरी होती है वो होती है एक्सिलरी आर्टरी, जिसकी आगे 6 ब्रांचेज होती हैं जिनके ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, फिर आर्म आता है। आर्म में जो मेन आर्टरी होती है दैट इज़ ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, इसकी 4 ब्रांचेज होती हैं जिनके आगे नाम दिए गए हैं। उसके बाद फोर आर्म आ जाता है। फोर आर्म में 2 ब्रांचेज होती हैं, रेडियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, और अल्नर आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। ठीक है, फिर आ जाता है हैंड, जिसमें 2 आर्चीज़ होती हैं। आर्चीज़ कहते हैं कि जब 2 आर्टरीज़ आपस में मिलती हैं ना तो वो एक आर्च बनाती हैं, एक कर्व सी लाइन बनाती है, यानी दोनों आर्टरीज़ मिल रही होती हैं। एनेस्टिमोसिस, यहाँ पर बार बार वर्ड यूज़ होगा एनेस्टिमोसिस का। एनेस्टिमोसिस का मतलब होता है 2 आर्टरीज़ का या 2 वेन्स का आपस में मिल जाना, एक दूसरे में ड्रेन हो जाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं एनेस्टिमोसिस। तो जब हमारी रेडियल और अल्नर नर्व हमारे हाथ पे जाके मिलती हैं, ज़ाहिरी बात एक्सट्रीमिटी है, वहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर दोनों आर्टरीज जब आपस में मिलती हैं तो हम उसको कहते हैं एनेस्टिमोसिस। तो वो 2 आर्चेस बनाती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जो कि हाथ के ऊपर ऊपर करीब करीब होती है, और एक होती है डीप पाल्मर आर्च, जो कि अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये साथ साथ निमोनिक दिए हुए हैं। इन निमोनिक्स का मतलब होता है कि इजी वे में उसको एक इस टाइप की फ्रेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे आपको निशानियाँ मिल सकें। ठीक है, इसी तरह जो वेन्स होती हैं वो, जैसे कि आर्टरीज़ का नाम है सेम टू सेम वही वेन्स का नाम है। आप अच्छे तरीके से आर्टरीज़ याद कर लोगे, आपको वेन्स याद हो जाएंगी। ठीक है, तो शोल्डर्स की जो मेन वेन है वो है एक्सिलरी वेन, जैसे कि उसकी एक्सिलरी आर्टरी थी। इसी तरह आर्म में जो है वो ब्रेकियल वेन्स होती हैं। फोर आर्म में बेसिलिक सफेलिक और मीडियल फोर आर्म वेन होती है, और हाथ में डीप और सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा डॉर्सल वेनस नेटवर्क, डॉर्सल पार्ट जो हाथ का होता है ना, एक तो पाल्म होता है ना, एक जो बैक साइड पे पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल पार्ट। ठीक है, तो उस जगह पर एक वेन्स का नेटवर्क होता है, हम उसको कहते हैं डॉर्सल वेनस नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, फिर आता है नर्व्स। ठीक है, जो हमारी आर्म की नर्व सप्लाई होती है दैट इज़ थ्रू ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, प्लेक्सिस क्या होती है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर से नर्व्स की रूट्स निकल रही होती हैं। इंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स के रेमाई निकल रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, रेमाइस क्या होते हैं, रेमस क्या होता है, ब्रांचेस को कहते हैं। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं तो वो एक ब्रांच हमारे इंटीरियर साइड पे देती है और एक ब्रांच हमारे पोस्टीरियर साइड पे देती है। तो जो हमारी स्पाइनल नर्व, जो हमारे सर्वाइकल एरिया में स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, जो हमारी गर्दन वाली हड्डियों से निकलती हैं, हमारी गर्दन में जो वर्टिब्रा होती है वहाँ से निकल रही होती हैं, तो वो होती हैं तकरीबन C5 से लेकर T1 तक, यानी C5, 6, 7, C6, 6, 7, C8 और उसके अलावा T1। ठीक है, ये जो हमारी होती है ना, ये मिल के इंटीरियर एमाई, यानी उनकी वो ब्रांचेस जो फ्रंट साइड पे जा रही हैं वो एक प्लेक्सिस बनाती हैं, एक गुच्छा बनाती हैं। नर्व का प्लेक्सिस का बेसिकली मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो वो एक गुच्छा बनाती हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। वो आगे फर्दर डिवाइड्स हो गए, डिफरेंट नर्व्स में डिवाइड होता है, डिफरेंट रूट्स में डिवाइड होता है, वो जाके आपकी आर्म को नर्व सप्लाई देता है। ठीक है, ये तो सिर्फ समरी। अब हम आते हैं इसकी अपर लिम्ब की आर्टरीज़ के ऊपर। ठीक है, अब अपर लिम्ब की आर्टरीज़ कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? ये ओरिजिनेट करती हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली हमारी जो एओर्टा होती है, जो हार्ट से निकल रही होती है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, यानी इसकी ब्लड सप्लाई डायरेक्ट हार्ट से शुरू होती है, हार्ट से निकलेगी एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी से जो है हमारी पहली जो आर्टरी निकलती है वो होती है एक्सिलरी आर्टरी, जो कि आगे जाके ब्रेकियल आर्टरी और एंड में जाके अल्नर और रेडियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है। यानी ये आर्टरी ट्रंक एक ही जा रहा है। ट्रंक कहते हैं, ट्रंक का बेसिकली मतलब होता है मोटा तना। ठीक है, इसी तरह जो मोटी आर्टरी होती है, जो मेजर आर्टरी होती है उस जगह की, उसको हम कहते हैं आर्टीरियल ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक इसकी सबक्लेवियन आर्टरी ही है। उसका जो शोल्डर वाला पार्ट होगा उसको हमने नाम दे दिया है एक्सिलरी आर्टरी, जो कि एक्सिला के पास है। फिर जो हमारे अपर आर्म में पार्ट है उसको हमने ब्रेकियल आर्टरी का नाम दे दिया है, और अपर आर्म के नीचे वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, अल्नर और रेडियल आर्टरी में। ठीक है, और थ्रू आउट इट्स जर्नी, ये मेजर आर्टरीज़ के नाम है। थ्रू आउट इट्स जर्नी इसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती रहती है जो डिफरेंट मसल्स को, डिफरेंट चीज़ों को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टरीज ऑफ शोल्डर से। ठीक है, इसकी जो मेजर आर्टरी थी उसका नाम क्या था? एक्सिलरी आर्टरी, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी से निकल रही है। ठीक है, किस जगह पे निकलती है? फर्स्ट लिब के लेटरल मार्जिन पे, यानी जो आपकी पहली रिब है उसका जो शोल्डर वाली साइड पे उसका जो एंड आता है वहाँ से इसकी ओरिजिनेशन होती है, यानी वहाँ पर सबक्लेवियन आर्टरी से ये ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, फिर ये आगे जाके 6 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनके ये नाम दिए गए हैं। उनको याद करने के लिए आपको ये निमोनिक भी बताया हुआ है
सेव द लॉइन्स एंड प्रोटेक्ट द स्पीशीज़, ठीक है। अब ये लाइन याद करना बड़ा आसान है, सेव द लॉइन एंड प्रोटेक्ट द स्पीशीज़, ठीक है। तो इनके फर्स्ट नेम से उन्होंने सारी आर्टरीज़ के नाम बता दिए। ये सारी आपने अच्छे तरीके से ब्रांचेज आपको आनी चाहिए, पूरी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना आना चाहिए कि शोल्डर की मेन आर्टरी कौन सी है, एक्सिलरी आर्टरी, ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, सबक्लेवियन आर्टरी से, ठीक है। किस जगह पे कर रही है, आपकी जो फर्स्ट रिब है उसके लेटरल बॉर्डर पे ओरिजिनेट कर रही है, और उसके 6 आगे ब्रांचेज है जिनके नाम ये हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टरीज ऑफ आर्म। आर्टरी जो है आगे एक्सिलरी आर्टरी ही जाके ब्रेकियल आर्टरी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक्सिलरी आर्टरी का वो पार्ट जो कि आपके आर्म में आ रहा है उसको हमने नाम दे दिया ब्रेकियल आर्टरी का, ठीक है। इसलिए जो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन, ये उसकी ब्रांच नहीं है, उसकी कॉन्टिन्यूएशन है, यानी वही आके जब आपके आर्म में जा रही है तो वो ब्रेकियल कहला रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, कहाँ तक जाती है आपकी क्यूबिटल फोसा, जो आपकी कोहनी के आगे वाला पार्ट होता है, यानी जो आपके आर्म में आगे की तरफ पार्ट आता है, बैक साइड पे कोहनी होती है, जो आगे एक डिप्रेशन सा आता है जिसमें अक्सर इंजेक्शंस लगाते होते हैं, उस जगह को कहते हैं क्यूबिटल फोसा। उस जगह पे जाके ये अल्नर और रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो उसकी 4 ब्रांचेस होते हैं जिनके नाम ये दिए हुए हैं, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है, न्यूट्रन आर्टरी टू द ह्यूमेरस, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। कोलेटरल का मतलब होता है वो आर्टरी जो उस बोन के साथ साथ जा रही हो, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं आर्टरीज ऑफ फोरआर्म, ठीक है। आर्टरीज ऑफ फोरआर्म वही जो हम आपके पास ब्रेकियल आर्टरी थी वो कन्वर्ट हो गई है अब रेडियल और अल्नर आर्टरी में, ठीक है। तो ये जो है आपके फोर आर्म्स जो है लिटरली फुल ऑफ मसल्स, इसमें तकरीबन 20 मसल्स होती हैं 2 कंपार्टमेंट में, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले जो आपकी मेजर आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी वो 2 में डिवाइड होगी, यानी आपकी रेडियल बोन वाली साइड पे रेडियल आर्टरी चली जाएगी और अल्नर बोन वाली साइड पे अल्नर आर्टरी चली जाएगी, ठीक है। फिर वो क्या होगी कि वो क्यूबिटल फोसा में डिवाइड होती है और इन दोनों में कन्वर्ट होती है। इनके आगे फर्दर ब्रांचेस बताई हुई हैं कि जो रेडियल आर्टरी है उसमें से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, पाल्मर कार्पल ब्रांच, सुपरफिशियल कार्पल ब्रांच, ठीक है ना। ये आपको सारी जो बोन्स, अगर आप ऑस्टियोलॉजी इजीली कर लोगे ना, आपके लिए इन आर्टरीज का नाम याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। जहाँ जहाँ जौन जौन सी बोन आती है वो उसी नाम की वही आर्टरी है। जहाँ प्रोफंडा का वर्ड आएगा, प्रोफंडा का मतलब होता है उसके नीचे से गुजरने वाली, ठीक है। तो जो है कार्पल ब्रांच, कार्पल आपको पता है ना कार्पल बोन्स कहाँ पे होती हैं, तो पाल्मर कार्पल ब्रांच वो होगी जो कि आपके हाथ के अंदर चली जाएगी, आपके पाम के अंदर चली जाएगी, और सुपरफिशियल कार्पल ब्रांच होगी जो उसके ऊपर से गुजर जाएगी, कार्पल बोन्स के ऊपर से, ठीक है। फिर जो अल्नर आर्टरी है, जैसे कि रेडियल आर्टरी से निकली थी रेडियल रिकरेंट आर्टरी, इस तरह अल्नर से भी अल्नर रिकरेंट आर्टरी निकलती है, यानी उसका नाम होता है अल्नर आर्टरी ही, लेकिन रिकरेंट का मतलब होता है दोबारा पैदा होने वाली चीज़, ठीक है। यानी अल्नर आर्टरी की ही फर्दर कॉन्टिन्यूएशन को हमने नाम दिया हुआ है अल्नर रिकरेंट आर्टरी का। दूसरा मस्कुलर आर्टरी, इसकी जो मसल्स को जाएंगी, ठीक है। कॉमन इंटरओसियस आर्टरी, इंटरओसियस जगह वो होती है जो कि दोनों बोन्स के दरमियान की जगह है, ठीक है, यानी जो अल्ना और रेडियस के दरमियान की जगह है ना, वहाँ जो आर्टरी सप्लाई करेगी दैट इज़ कॉमन इंटरओसियस आर्टरी, क्योंकि ये दोनों को सप्लाई करे दैट इज़ इसका, इसलिए इसका मतलब है कॉमन इंटरओसियस आर्टरी, ठीक है। डॉर्सल, पार्मल एंड कार्पल आर्टरीज जो होती हैं वो आर्टरीज जो कि एक पाम में जाएगी और एक हाथ में बैक साइड पे चली जाएगी, ठीक हो गया। इनको भी याद करने के लिए उन्होंने निमोनिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये पिक्चर बनाई हुई। अच्छा, अब क्या होता है कि अब जब हाथ में चली गई हैं आर्टरीज, ठीक है, तब उन्होंने हाथ के आगे तो कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर वो जाके फर्दर डिवाइड होगी, तो इसलिए क्या होता है कि हाथ में जाके जो आपकी रेडियल और अल्नर आर्टरीज की ब्रांचेस हैं वो आपस में मिल जाती हैं, एनेस्टिमोस कर जाती है। एनेस्टिमोस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिल जाना, ठीक है। तो ये क्या होती हैं कि फिर ये आपस में मिल जाती हैं और हाथ में डिफरेंट एरियाज़ को सप्लाई करती हैं। जैसे कि जो रेडियल आर्टरी वाली साइड है वो आपके थंब को और आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसकी जो है थंब वाली साइड को सप्लाई करेगी, बाकी सारा एरिया आपकी अल्नर आर्टरी सप्लाई करी होती है, ठीक है। इन डिटेल्स को अच्छे तरीके से आपने याद करना है। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास अपर लिम्ब की वेंस। जिस तरह आर्टरीज थी उसी तरह ही वेंस के नाम है, लेकिन क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं क्योंकि वो हार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती हैं, तो उसकी हमेशा जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब उसको एक तरतीब से याद करते हैं तो हम हार्ट वाली साइड से यानी हार्ट के करीब तक, जैसे हमने शोल्डर से स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन जो वेनस ड्रेन होता है ना, उसका मतलब होता है कि ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाना। इसलिए हमेशा हम जब उसको सुना रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं तो वहाँ से याद करना चाहिए जहाँ पर आर्टरीज ख़त्म होती हैं। तो ये आर्टरी कहाँ ख़त्म हो रही है, आपके हाथ में आके, इसलिए वेनस ड्रेनेज भी हम हाथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो वेन यूजुअली कंपनी द मेन आर्टरीज विच इज़ ऑल्सो इन केस हेयर, ठीक है। जो मेन आर्टरीज होती हैं उनके साथ साथ ही वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो आपके ब्लड जो है वो आपके पेरीफ्री से, यानी जैसे आपके हाथ और पाँव वो आपके पेरीफ्री में आते हैं, आपके मिडिल पार्ट में नहीं आते, तो वहाँ से हार्ट में लेके जा रही होती हैं, ठीक है। जो आपके हैंड होता है इसमें 2 वेनस नेटवर्क्स होते हैं, एक डीप होता है और एक सुपरफिशियल होता है, ठीक है। जो डीप
यहाँ पे बताया हुआ है इस पैराग्राफ में, ठीक है। जो डीप वेनस नेटवर्क होता है वो आपके हाथ के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो सुपरफिशियल होता है वो आपको बैक साइड से आराम से जो ब्लू ब्लू लाइंस नज़र आ रही थी, दैट इज सुपरफिशियल नेटवर्क, ठीक है। वो किन दो वेन से बनता है? वो बेज़ैलिक और सेफेलिक वेन से बनता है, जो कि आगे आपके फोरआर्म में जा रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन सी है? बिसाइड दीज टू एक और वेन भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मीडियल फोर आर्म वेन, यानी 3 तरह की वेन्स हैं, एक बेज़ैलिक, एक सेफेलिक और एक मीडियल फोर आर्म वेन, ठीक है। ये अपने जो है स्पेसिफिक एरियाज़ में जाके कर रही होती है, ड्रेन कर रही होती है। जैसे कि बेज़ैलिक जो है वो मीडियन साइड से ओरिजिनेट करेगी, ठीक है, डोर्सल वेनस नेटवर्क से, यानी आपके जो हाथ के ऊपर वाला वेनस नेटवर्क है आपके हाथ की बैक साइड पे जो है वहाँ की उसकी मीडियल साइड यानी थंब वाली साइड से ओरिजिनेट करेगी और थंब वाली साइड की तरफ ऊपर जाएगी। जबकि जो सेफेलिक है वो लेटरल साइड से, यानी जिस साइड पे रेडियस है उस तरफ जाके वो सप्लाई करेगी। और इन दोनों के दरमियान में कौन सी होती है? मीडियल फोर आर्म आर्टरी वेन, ठीक है। वो इन दोनों को हेल्प आउट करती है ड्रेन करने में। इन दोनों में जब एक्सेस ब्लड आ जाता है तो फिर मीडियल फोरआर्म वेन जो होती है वो उनको हेल्प करती है ड्रेनिंग में, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वेन दैट ड्रेन्स द आर्म इज कॉल्ड ब्रेकियल वेन। जैसे कि आर्म में कौन सी थी? ब्रेकियल आर्टरी थी, इसी तरीके से वेन का नाम है ब्रेकियल वेन्स, ठीक है। वेन्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि एक से ज़्यादा वेन्स हैं लेकिन नाम एक ही है जो उस पूरे एरिया को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये भी ऊपर की तरफ जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सिलरी वेन में, ठीक है। ये बच्चों हम लोग जब याद करो ना साथ साथ इसका फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है। फ्लो चार्ट एंड में जब आपको रिवाइज करना होगा आपको इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल जस्ट हैव टू रीड द फ्लो चार्ट, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। इवन अगर आप पेपर में भी चाहो, आपके पास टाइम कम हो, आप इतनी एक्सप्लेनेशन ना कर सको, तो आप बेसिकली एक अच्छे तरीके से यानी एक तरतीब से अगर आप फ्लो चार्ट बना दोगे तो आई विल गिव यू द मार्क्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके पास क्या है कि जो एक्सिलरी वेन, जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी थी आपके शोल्डर को सप्लाई करी थी, इसी तरीके से एक्सिलरी वेन आपके शोल्डर को सप्लाई जो है ना उसका ब्लड ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। और एंड में कहाँ पर चली जाएगी? सबक्लेवियन वेन में, जो कि एंड में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सुपीरियर वेना कैवा से आपकी कहाँ चली जाएगी? हार्ट के अंदर, ठीक हो गया। अब जो न्यू चीज़ एक आपके लिए है वो चीज़ है ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस मैंने जैसे आपको बताया था, आपकी जो अपर जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं उसके अंदर से कुछ नर्व्स रूट्स निकल रही होती है। नर्व रूट क्या होती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से फर्स्ट नर्व निकलती है ना दोनों साइड पे, ठीक है, उसके दो पार्ट्स बनते हैं, इंटीरियर रेमाई और पोस्टीरियर रेमाई, कहते हैं ब्रांचेस को ही, ठीक है। तो जो इंटीरियर रेमाई होता है वो आपकी बॉडी के इंटीरियर साइड पे चला जाता है और जो पोस्टीरियर है वो डोर्सल यानी बैक साइड की तरफ जाता है। जो इंटीरियर रेमाई होता है ना उसकी C5 से लेकर T1 तक ये मिल के जो है ना ये प्लेक्सिस बनाते हैं, ये नर्व्स का गुच्छा बनाते हैं जो कि फर्दर जाके आपके आर्म को पूरी नर्व सप्लाई देती हैं, ठीक है। इसमें जो पार्ट्स होते हैं ये लास्ट डायग्राम पे आ जाए। इस लास्ट डायग्राम को आप लोगों ने बना के भी देखना है, ये डायग्राम पेपर में आ सकती है और इसको अपनी स्केच बुक्स पे भी बना लें, ठीक है। सबसे पहला जो पोर्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है C5, C6, C7, C8, T1, दिस इज़ कॉल्ड रूट्स, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ये होती है रूट्स। अब इन रूट्स सब रूट्स को मिला के यानी C5, C6, C7 एक थोरेसिक नर्व बना रही है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। यानी एक नर्व यहाँ से निकल आई, ठीक है, और एक डायरेक्ट नर्व जो है वो आपकी C5 से भी निकल रही है जिसका नाम है डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये ऊपर से ही स्कैपुला को जाके सप्लाई करती है, स्कैपुला की बैक साइड पे जितने मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। रूट्स के फ़ौरन बाद आती हैं ट्रंक्स। अब देख रहे हो कि ट्रंक्स कितनी मोटी मोटी, किसी भी मोटी चीज़ को मैंने आपको कहा ना ट्रंक कहते हैं, बेशक वो आर्टरी की हो, वेन की हो, लिम्फेटिक वेसल हो या फिर आपकी नर्व हो, ठीक है। तो ये ट्रंक्स होती हैं, ठीक है, ट्रंक्स आ जाएंगी। जैसे C5 और C6 मिलके एक ट्रंक बना दी है, ठीक है, C7 ने एक ट्रंक बनाई और C8 और T1 ने एक ट्रंक बना दी है, ठीक है। अब जो आपके पास C5 और C6 है उनकी रूट से मिलके भी एक आर्टरी बनी जिसको हम कहते हैं नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। जो आपकी स्मॉल सबक्लेवियस मसल होती है वो आप देखेंगे अभी मसल्स वाले अपने उसमें स्लाइड में, तो उसको ये मसल जा रही, ये वाली नर्व जा रही होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं डिवीजन्स, यानी ये फर्दर किस में डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहली जो डिवीजन निकल रही है वो निकल रही है फर्स्ट ट्रंक से यानी सुपीरियर ट्रंक से, जो कि होती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जो कि आपके स्कैपुला के जो अपर पार्ट है वहाँ पर मौजूद सारी मसल्स और हर चीज़ को इनर्वेट करती है, ठीक है। इनर्वेट का मतलब होता है नर्व सप्लाई देना, ठीक है। उसके बाद डिवीजन में से और कुछ नहीं निकल रहा। फिर हम आ जाएंगे एंड में कॉर्ड्स की तरफ। कॉर्ड्स कहते हैं जो कि इसके अंदर से फर्दर ऐसी मोटी ब्रांचेस निकले जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो जाएं, ठीक है। इसमें 3 कॉर्ड बनती हैं। लेटरल जो कि आपके आर्म की लेटरल साइड पे जाती है, ठीक है। मीडियल साइड पे एक जाती है जो कि आपके आर्म के मीडियल साइड पे जाएगी, और एक पोस्टीरियर कॉर्ड जो कि आपके आर्म की बैक साइड पे चली जाती है यानी ह्यूमेरस वगैरह के पीछे चली जाएगी,
ठीक है। लेटरल कॉर्ड किस किस चीज़ में डिवाइड होती है? मस्कुलर सबक्यूटेनियस नर्व में डिवाइड होती है। उसके अलावा लेटरल और मीडियल दोनों मिलके किस में डिवाइड होती हैं? मीडियन नर्व बनाती हैं, जो कि आपके आर्म की मीडियल साइड पे जाती है। और उसके अलावा अल्नर नर्व निकलती है, जो कि आपकी अल्ना की तरफ जाएगी। ठीक है, यहीं से डिफरेंस इन सारी नर्व्स की आपने याद करना है। इनके नाम से पता चल रहा है कि कौन सी नर्व कहाँ पर जा रही है। ठीक है, जैसे कि थोरैकोडोर्सल नर्व है, ये आपकी जो है ना कमर की बैक साइड पे चली जाएगी, थोरेसिक साइड पे चली जाएगी। ठीक है, आपके आर्म से निकल के। ठीक है, ये जो प्लेक्सिस होता है ना, ये शोल्डर वाले एरिया में ही प्रेजेंट होता है, बाकी आगे लंबी नर्व्स जा रही होती हैं। ठीक है, ये पूरा आपके आर्म में नहीं फैला हुआ होता है, ये सिर्फ ये प्लेक्सिस। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पर ऊपर आएंगे तो आपको इन सब की जो है नर्व का काम बताया होगा कि ये किस किस मसल को इनर्वेट करती हैं। ठीक है, और क्या क्या इनका काम हो रहा होता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दैट इज़ ऑल द न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ आर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का इसको 2-3 बार सुने। आई होप आपकी क्यूरीज काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी, और अगर ना भी हुई तो आई विल एक्सप्लेन फर्दर इन आवर डिस्कशन इंशाल्लाह।